यहाँ पे जो पहला त्रिपिटक है वो उसको विनय पिटक कहा जाता है। ये क्या है? बुद्ध साहित्य का आप कह सकते हो त्रिपिटक, आप खजाना है, ये ट्रेजरी मान लीजिए आप इसको, त्रिपिटक को बुद्ध साहित्य का, लिटरेचर का खजाना मान लीजिए। तो यहाँ पे विनय पिटक में क्या है, जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री लाइफ है, ठीक है, उसके नियमों के बारे में जानकारी है कि अगर आप कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क अगर बुद्धिज़्म में प्रवेश चाहता है और बुद्ध बनकर के जीवन यापन करना चाहता है तो उसे कौन कौन से नियमों का, कौन कौन सी जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके संबंध में इसमें जानकारी है। सुत्त पिटक के अंदर बात करते हैं तो इसमें भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार हैं, धर्म को कैसा होना चाहिए या धर्म क्या होता है उसके संबंध में गूढ़ बातें उन्होंने क्या है इसके अंदर करी हैं, यानी सुत्त पिटक के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो पिटक चला आता है वह है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक में क्या है, भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा हुई है, जितने भी उनके दार्शनिक विचार हैं, फिलोसॉफिकल जो थॉट्स हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो इन तीनों ही पिटकों से क्या होता है, हमको उस समय के समाज के बारे में, उस समय के धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। यानी आप सारे बच्चे जानते हैं कि 5वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 BCE में होता है। तो उसके बाद में यहाँ पे यानी उस समय में लगभग ईसा के 500 साल पहले क्या धार्मिक चर्चाएं होती थी, किस तरह से धर्म का स्वरूप होता था और समाज का स्वरूप कैसा होता था, उसके बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जन्म के संबंध में जो जानकारी मिलती है हमको जातक कथाओं से मिलती है, जातकों से हमको भगवान बुद्ध की तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा हमारे पास में ये 2 ग्रंथ और हैं जो बुद्धिज़्म के बारे में और भारत के धर्म और समाज के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं, एक है दीपवंश और एक है महावंश। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंकाई क्या कह सकते हैं, इनको ग्रंथ कह सकते हैं, इनका कंपोजिशन वहाँ पे होता है। तो ये भारत के संबंध में क्या है जानकारी देते हैं, भारत के तत्कालीन समाज के बारे में, तत्कालीन राजनीति के बारे में और साथ ही साथ में धर्म के बारे में। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो अतिरंजित हैं, यानी भरोसा करने योग्य नहीं है, सुपरफिशियल इसमें आप क्या कह सकते हैं जानकारियां हैं। एक अन्य जो ग्रंथ चला आता है वह है मिलिंदपन, और इस मिलिंदपनों में क्या है, उस मिलिंदपन में क्या है, मिनांडर या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिलिंद कहते हैं। मिनांडर जो है वो एक यूनानी शासक है और बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, उनके दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी हमको मिलिंदपनों से मिलती है।